एक क्लोथिंग फाउंडर को चुटकियों में अपने रोल बदलने पड़ते हैं। कभी मास्टर जी बनना पड़ता है, कभी कारीगर बनना पड़ता है, कभी क्रिएटिव डायरेक्टर, कभी अकाउंट्स डिपार्टमेंट और कभी तो लिटरली हमाल बनना पड़ता है, अपना माल उठा के कहीं जाना पड़ता है। और इसके साथ साथ उस क्लोथिंग फाउंडर को रिसर्च भी करनी है, प्राइस भी कैलकुलेट करनी है, स्ट्रैटेजीज देखनी है और सेल्स का भी काम करना है। हजारों चीजें हैं जो एक क्लोथिंग फाउंडर को इनिशियली अकेले करनी पड़ती है। आज मैं आपको बताऊंगा एआई के हेल्प से आप कैसे इन प्रोसेसेस को इजी कर सकते हैं। लास्ट 3 साल पहले अगर मैं किसी को बोलता कि लुई विटॉन का फाउंडर तुम्हारा को फाउंडर बन सकता है तो वो बोलता था ए पागल है क्या, मेरे को पागल बना रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई के हेल्प से आप कैसे लुई विटॉन के फाउंडर को अपने को फाउंडर को बना सकते हैं, आप कैसे एआई को यूज करके टेक पैक्स क्रिएट कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्क्रीन पे। हाय, माई सेल्फ मोहित, आई एम अ किड्सवेयर ब्रांड फाउंडर। हमारा माल हम B2B में पैन इंडिया सेल करते हैं। मेरी फैमिली की लेगेसी है 40 इयर्स की और मैं पर्सनली 8 साल से इस बिजनेस में हूँ। तो जो भी मैं चीज़ें अभी आपको बताने वाला हूँ वो पर्सनली मैं खुद यूज़ भी करता हूँ और हमेशा इनिशिएट करता हूँ कि जो भी न्यू क्लोथिंग फाउंडर्स हैं इसको यूज़ करें और एआई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। और एक बार डिस्क्रिप्शन में आपको सब प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं, वो प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल जो प्रॉम्प्ट मैं यूज़ करता हूँ विच इज़ लुई विटॉन के जो फाउंडर हैं जो हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, वो उनकी थिंकिंग, उनका पर्सपेक्टिव, उनका ब्रांड बिल्डिंग और ब्रांड पोजिशनिंग मैंने इस प्रॉम्प्ट में डाला हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लाउड में सिर्फ एक प्रोजेक्ट ओपन करना है। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। उस प्रोजेक्ट में जाके प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाके आपको ये प्रॉम्प्ट सिर्फ डाल देना है। फिर उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट की चैट ओपन करनी है और बेसिक जैसे आप एक इंसान से बात करते हो वैसे आपको बात करनी है, आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, आपको अपनी ब्रांड की पोजीशनिंग उसको एक्सप्लेन करनी है, उसको बोलना है कि मुझे चैलेंज कर, मुझ में मिस्टेक्स निकाल और आप उसके साथ हर एक प्रोसेस में बात कर सकते हो। बिकॉज बीइंग अ न्यू क्लोथिंग फाउंडर ये एक बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। इनिशियली आप अकेले होते हो, आप किससे सजेशंस लो, तो जो ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए आप एआई से सजेशन ले सकते हो। और जब आपको पता है कि ये एआई रिप्लाई कर रहा है विथ सच अ बिग पर्सनालिटी और उसके माइंडसेट से, तो आपका जो डिसीशंस हैं वो कभी गलत नहीं होते। तो ये प्रॉम्प्ट मैं खुद बहुत यूज़ करता हूँ, आपको भी इसे यूज़ करना चाहिए। इसकी सब डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसको हाई लिखा है और अपनी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो मैंने प्रॉम्प्ट में पहले से ऐड कर दी थी। जैसे आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, ये सब मैंने अपनी बेसिक ऐड की थी। आप अपनी ऐड कर देंगे तो आपके हिसाब से वो आपको रिप्लाई दे पाएगा। अब मैं सिर्फ लिखूँगा हेलो और आप देखेंगे वो मेरे से सही क्वेश्चंस पूछेगा या मेरे क्वेश्चंस का सही जवाब देगा। नेक्स्ट इज़ फैब्रिक ब्लेंड। बहुत बार ऐसे होता है जो न्यू क्लोथिंग फाउंडर्स होते हैं वो फैब्रिक सप्लायर के पास जाते हैं और वो बंदा उसे लूट लेता है। आप कोई भी चीज़ लॉन्च कर रहे हो, कोई भी सप्लायर से मिल रहे हो, आप उससे ब्लेंड्स पूछ सकते हो कि कौन सा ब्लेंड वो यूज़ करता है और उस ब्लेंड को इस प्रॉम्प्ट के साथ डाल के आप चेक कर सकते हो कि क्या वो ब्लेंड अच्छा है कि बुरा है, कस्टमर के लिए सही है कि गलत है। अगर गलत है तो कौन सा ब्लेंड सही रहेगा। फिर जो चीज़ आपको मार्केट में मिल रही है प्लस जो एआई आपको सजेस्ट कर रहा है उसका एक बीच का आप रास्ता निकाल के अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो। और इसके साथ ये प्रॉम्प्ट आपको ये भी बताएगा कि कैसे आप एक फैब्रिक को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर आपको बोलता है 100% कॉटन है, 100% लिनन है, तो उसको आपको चेक कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेक करके आप पता कर सकते हो कि ये फैब्रिक सच में कॉटन है या लिनन है या वो झूठ बोल रहा है। इसमें भी आपको सेम करना है। ये प्रॉम्प्ट आपको क्लाउड या चैट जीपीटी के प्रोजेक्ट में डालना है और उसके साथ एज अ फैब्रिक एक्सपर्ट, एज अ एक्सपर्ट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजिस्ट आपको उससे बात करनी है। नेक्स्ट और मेरा फेवरेट विच इज़ टेक पैक जनरेटर। इसमें आपको सिर्फ एक अपने गारमेंट का फोटो देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ वो एक फ़ोटो प्लस ये टेक पैक का प्रॉम्प्ट आपको सिर्फ डाल देना है। इसके रिटर्न में आपको जो चैट जीपीटी या क्लाउड है या कोई और एआई प्लेटफॉर्म है
वो आपको अलग अलग प्रॉम्प्ट्स लिख के देगा। फॉर टेक पैक पेज नंबर 1 ये प्रॉम्प्ट है, टेक पैक पेज नंबर 2 ये प्रॉम्प्ट है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको बेसिक चेंजेस चाहिए, बीट इन साइजिंग, बीट डिज़ाइनिंग, बीट लोगो, जो भी आपको चेंजेस चाहिए, आपको वो प्रॉम्प्ट में सिर्फ वो चेंजेस करनी है। रेडीमेड प्रॉम्प्ट रहता है, इसमें आपको वो बेसिक चेंजेस करनी है और उसको आपको सिर्फ हिट जनरेट करना है और आपको हर एक प्रॉम्प्ट के हिसाब से न्यू फोटोज़ आपको देखने मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं, मेरा फेवरेट है। अगर आप अभी आपको दिखाने के लिए मैं गूगल से एक फ़ोटो लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये आपको जनरेशंस दे सकता है। इट्स वेरी गुड, आई सजेस्ट एवरीबडी शुड यूज़ इट, बट मेक श्योर करिए ये जो भी आपको प्रॉम्प्ट्स देगा दैट इज़ 80%, 20% डेटा आपको उसमें डालनी है। वो रेडीमेड नहीं है, 80% काम वो आपका कर रहा है, 20% आप सिर्फ सही डेटा डालिए, सही चेंजेस करिए और उसका प्रॉम्प्ट डाल के इमेज जनरेट करिए। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद इस लाइन का हूँ, इस स्ट्रीम का हूँ, इस इंडस्ट्री का हूँ। मुझे पता है कि एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता है, इस चीज़ के वजह से ही मैं एआई को यूज़ करता हूँ। बाकी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो एआई नहीं कर सकता, एक ह्यूमन कर सकता है। एआई आपको हेल्प कर सकता है राइटिंग में, रिसर्चिंग में, कैलकुलेशंस में, प्लानिंग में, फॉर्मेटिंग में, बट वो कभी आपका कारीगर नहीं बन सकता है, कभी आपके लिए फैक्ट्री विजिट्स नहीं कर सकता है। बट कुछ काम अगर आप एआई को एलोकेट कर देते हो, एक सही को फाउंडर से बात करते हो, तो आपका टाइम बचता है, आपके रॉन्ग डिसीजंस नहीं होते। सो in a gist I just want to say that we have to use AI wisely। हम AI को सब कुछ नहीं दे सकते, हम AI को हर एक डिसीजन पार नहीं दे सकते। हमें AI का आउटपुट सुनना है, अपना ह्यूमनाइज्ड वर्जन उसके साथ अमालगमेट करना है और उसको यूज़ करना है, ना कि जो AI ने बताया उसको डायरेक्टली यूज़ करना है, बिकॉज उसके बाद आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आपका काम वो करने वाला है। तो यू हैव टू टेक देयर सजेशन, input your own suggestion and use it in your real life। Fourth is brand story content creator plan। मेरा आप Instagram, मेरा आप YouTube जाके चेक कर सकते हो, मेरी कंसिस्टेंसी, मेरे टाइप ऑफ वीडियो सब इस प्रॉम्प्ट से आए हैं और मैं ये सीक्रेट आपको दे रहा हूँ, ओपनली दे रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ अपने ब्रांड की स्ट्रैटेजी, अपने ब्रांड का विजन, हर एक चीज़ इनपुट करनी है। आपका शायद 10, 15, 20 मिनट जा सकता है सब चीज़ें फिल इन करने में, बट वंस यू आर डन, आपको सिर्फ ओके करना है, उसको प्रोजेक्ट में डालना है और सिर्फ उससे बात करनी है और वो आपको पूरा कंटेंट कैलेंडर बना के देगा, एक कंटेंट पिलर बना के देगा कि किस तरीके के आपको कंटेंट बनाने चाहिए। और अगर आप मेरी ग्रोथ देख रहे हैं तो वो ग्रोथ सब इस प्रॉम्प्ट के वजह से आई है। ऑब्वियसली मैंने अपना 20-30% माइंडसेट डाला है, बट ये बहुत अच्छे सजेशंस आपको निकाल के देता है। उन सजेशंस में से आपको रियल लाइफ सजेशंस लेने हैं और उन चीज़ों को कंसिस्टेंटली बनाना है। बट कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना और उसके साथ कंसिस्टेंटली इवॉल्व होना, ये दो अलग चीज़ें हैं। ये आपको आइडियाज़ देगा, उसमें से आपको सही आइडियाज़ लेनी है, कंसिस्टेंसी से प्रोडक्ट्स और कंटेंट बनाने हैं। बट जो कंटेंट चलते हैं उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंटली इवॉल्व होना है और वो जो चीज़ें चल रही है वो आपको इस प्रोजेक्ट में वापस डालनी है कि सर ये मेरे वीडियोस बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो वो भी समझेगा और आपको ऐसे और आइडियाज़ देता रहेगा। तो ये वाला प्रॉम्प्ट तो मुझे पर्सनली बहुत यूज़ आया और वो मैं आपको ओपनली दे रहा हूँ, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आपको बेसिक वही करना है, अपने क्लाउड में जाना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट में जाके इंस्ट्रक्शंस में ये डाल देना है, दैट्स इट। लास्ट, ये जो है दिस इज़ नॉट एक्चुअली एन एआई थिंग, ये एक कॉस्ट कैलकुलेटर है जो मैंने एआई के हेल्प से बनाया है। ये एक एक्सेल शीट है। इस एक्सेल शीट में मैंने ऐसे समझा है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है दैट इज़ 30%। अगर 30% हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स है तो कौन सी चीज़ का कितना कितना हमें खर्चा रखना है। अगर आप एक न्यू फाउंडर हो तो आपको लेस जस्ट अज्यूम आपने एक हुडी बनाई, आपको उसका खर्चा आया 300 रुपीज़, तो आपको सिर्फ उसमें जाके कॉग्स में लिखना है 300 रुपीज़, वो आपको एमआरपी दे देगा 999। और उसके साथ जो प्राइसिंग साइकोलॉजीज़ हैं वो भी आपको हेल्प करेगा कि ये साइकोलॉजी के हिसाब से ये प्राइसिंग आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ये सब साइकोलॉजीज़ और ये सब प्राइसिंग कैलकुलेटर मैंने एआई के हेल्प से पर्सनली बनाए, पर्सनली यूज़ करता हूँ और आपको दे रहा हूँ ओपनली। सिर्फ एक छोटी
रिक्वेस्ट आप समझ सकते हैं, आप इस वीडियो पे एक प्यारी सी कमेंट कर सकते हैं, एक लाइक डाल सकते हैं, और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। दैट्स द ओनली मोटिवेशन आई हैव। सो इसको भी आपको बेसिक बस अपनी डेटा डालनी है, अपने नंबर्स डालने हैं और देखना है कि कैसे वो आपको एक रियल वैल्यू दे रहा है। इसमें भी वही चीज़ कहूँगा, आपको इवॉल्व होना है। आपको लग रहा है नहीं यार मेरा 30% कॉग्स है तो मेरा 100 नहीं होना चाहिए, 110 होना चाहिए, तो आपको इसमें बेसिक चेंजेस करनी है एंड यू आर गुड टू गो। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इसमें ये लगती है कि ये आपको लॉस करने से रोकता है। कैसे रोकता है? बिकॉज अगर आप एक न्यू फाउंडर हो तो आपको पता ही नहीं है प्राइसिंग सेट कैसे करनी है। आप अपने कॉम्पिटिटर को देखोगे, अपने मार्केट को देखोगे, बट आपको ये देखना है कि मेरा प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, मेरी पोजिशनिंग क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी प्राइसिंग सेट करनी है। ये आपको एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बताता है कि अगर आप इतना करोगे तो आपका इतना पैसा मार्केटिंग में जाना चाहिए, इतना पैसा पैकेजिंग में जाना चाहिए। बट अगर आपके मार्केटिंग के खर्चे उससे ज़्यादा जा रहे हैं और अगर आपके पैकेजिंग के खर्चे उससे ज़्यादा जा रहे हैं और एल्स कोई भी चीज़ का खर्चा आपको उसके सजेशन के हिसाब से ज़्यादा जा रहा है, तो सिंपली आपको अपनी प्राइसिंग थोड़ी प्रीमियम रखनी है। बट आपको लग रहा है नहीं यार मेरा प्राइसिंग नीचे जा रहा है, तो आप उसको सस्ते में भी बेच सकते हैं, बिकॉज उससे ऑब्वियसली अगर आपकी पोजीशनिंग लो रेंज वाली है तो आपको सेल्स अच्छी मिलेंगी। सिंपल एज दैट। तो दीज वर ऑल द 5 prompts, 5 AI टूल्स which I पर्सनली यूज़ एंड मेरे को बहुत काम आए हैं और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको भी ये बहुत काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल पे ऐसे बहुत वीडियोज़ हैं जो सिर्फ क्लोथिंग फाउंडर्स के लिए हैं, क्योंकि मैं खुद एक क्लोथिंग फाउंडर हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड एक न्यू क्लोथिंग फाउंडर को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अभी जा सकते हैं मेरे चैनल पे और ऐसे ढेर वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू क्लोथिंग इंडस्ट्री, कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।